वेलकम टू माय चैनल डेल्टा सक्सेस पॉइंट। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये इंडियन हिस्ट्री होगा और इसमें ये वीडियो का फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री का, इसके बाद आगे भी आपको पार्ट इंडियन हिस्ट्री मतलब इतिहास के जितने भी पार्ट होंगे आगे आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपके सामने ये जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है आपके सामने इतिहास का, वो है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। मतलब पूरा जो पाषाण काल था उसमें आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा शिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए शिकार हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो आपके सामने प्रश्न है वो है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। मतलब नवपाषाण के जो लोग थे वह पहला पशु कौन सा पाले, तो उस पशु का नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भेड़। कौन सा पशु पाले थे, तो भेड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ये आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ है परीक्षा, जिसमें 2003 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो पहला जो हड़प्पा कालीन स्थल जो खोजा गया था वह कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। कौन था, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आप देखते रहेंगे क्वेश्चन कब पूछा गया है, ऊपर में भी डोनेट किया गया है कि क्वेश्चन कब पूछा गया है, मतलब किस एग्जाम में पूछा गया है। चौथा प्रश्न है घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, घाटी जो सभ्यता थी वो अनार्य सभ्यता थी, क्यों थी। तो चौथा का आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यह एक क्या है, शहरी सभ्यता थी। किसी कारण थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है किससे संबंधित है, तो ये है 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांस्ययुग के संबंधित है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है कौन सी सभ्यता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी के कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। हड़प्पा की संस्कृति जो मुद्रा एवं पक्की मिट्टी है उसमें किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय का नहीं किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें हाथी का किया गया है, गैंडा का किया गया और बाघ का किया गया है, गाय का नहीं किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7वां प्रश्न होगा। 7वां जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर क्या है, तो इसका आंसर है 7 का ए है पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। पहली क्या थी, नगरीय थी, जबकि दूसरी क्या थी, ग्रामीण थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो 8वां प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि थी वह कैसी थी ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक पहचानी, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अब हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आइए 10वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 10वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ए कनिंघम हो जाएगा, जो क्या किया था, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वां जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वह किस देवी या किसकी पूजा करते थे,
तो 11 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पशुपति की पूजा करते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 12वां। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति की चित्रण है? सिंधु घाटी के लोगों की मुद्रा है वो उसमें किस देवता की आकृति का चित्र है? तो उसमें जो आकृति का चित्र है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति का ही चित्र है। पशुपति की पूजा भी करते थे तो उसमें पशुपति का चित्र मिलता था। आइए 13वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 13वां जो प्रश्न है वो है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? 13, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 14वां। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी जो सभ्यता का पतन नगर है वह कौन सा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल। अगला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? मतलब अनाजों का संग्रह जो करने वाला संस्थान था वो कहाँ मिला है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का पूछ रहा है, ये कहाँ मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्न भंडार का जो खदान का है वो कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भारत में नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा भारत में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 वो है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी है जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल वो किस प्रांत में स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिंध प्रांत में। कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है अमरी। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता के अवशेष जो चिन्ह मिले हैं वह क्या मतलब बताता है कि लोगों का मुख्य धंधा मतलब व्यवसाय जो क्या था वहाँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या था वहाँ का? कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता कौन सा भारत में नहीं था? तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बालाकोट। कौन सा है? बालाकोट। ये पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें कौन सा है जो हड़प्पा सभ्यता एक पूर्वी सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन जो लोग थी उसमें किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा की जानकारी नहीं थी। कहने का अर्थ हुआ इसमें लोहा की जानकारी नहीं थी। कुम्हारों का चाक था, वहाँ पे आग था, गेहूँ था, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। आइए 22वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 22वां जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्तन के मिलने के कारण कहा जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में सही है? इसका जो आंसर है 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला जो प्रश्न है वो होगा 24 नंबर। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी जो सभ्यता की पहचान है किसके कारण है या निम्न में से किस में से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहर योजना प्रणाली के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहर योजना प्रणाली के कारण। आइए हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका ज्ञान किसमें मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक उत्खनन से। किसका से मिलता है ज्ञान? तो हमें पुरातात्विक उत्खनन से इसका ज्ञान मिलता है। आइए हम लोग 26वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 26वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तांबा का उपयोग किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों ये रहे सिंधु सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग अगले हिस्ट्री में वीडियो मिलेंगे सेकेंड पार्ट के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।